नमस्कार। आज का हमारा विषय है गणानंद का साहित्यिक परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा काव्य की प्रधान स्तंभों में से एक मानते हैं। इनका जन्म सन 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था और ये सन 1739 ईस्वी में नादिर शाही आक्रमण में मारे गए थे। ये जाति से कायस्थ थे और दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी के रूप में काम करते थे। कहते हैं कि एक दिन दरबार में कुछ षड्यंत्रकारियों ने बादशाह से कहा कि मीर मुंशी साहब गाते बहुत अच्छा हैं। बादशाह से इन्होंने बहुत टाल मटोल किया। इस पर लोगों ने कहा कि ये इस तरह न गाएंगे, यदि इनकी प्रेमिका सुजान नाम की वेश्या कही तब गाएंगे। सुजान बुलाई गई। इन्होंने उसकी ओर मुंह और बादशाह की ओर पीट करके ऐसा सुंदर गाना गाया कि सब लोग तन्मय हो गए। बादशाह इनके गाने पर जितना ही खुश हुआ उतना ही बेअदबी पर नाराज हुआ। उसने इन्हें शहर से निकाल दिया। जब ये चलने लगे तब सुजान से भी साथ चलने को इन्होंने कहा, पर वह नहीं साथ चली। इस पर इन्होंने विराग उत्पन्न हो गया और ये वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव हो गई और वहीं पूर्ण विरक्त भाव से रहने लगे। वृंदावन भूमि का प्रेम इनके इस कविता से झलकता है। गुरनी बतायो राधा मोहनु गायो सदा, सुखद सुहायो वृंदावन गाड़ी गही रे, अद्भुत अभुत महिमंडन परे ते परे, जीवन को लाहू हाहा क्यों न ताही लही रे। आनंद को घन छायो रहत निरंतर ही, सरस सुदे सो पियाहन पन वही रे। जमुना के तीर केली कोला हल भीर ऐसी, पावन पुलिन पर पतित परे रही रे। सन 1739 में जब नादिर शाह की सेना के सिपाही मथुरा तक आ पहुँचे तब कुछ लोगों ने उनसे कह दिया कि वृंदावन में बादशाह का मीर मुंशी रहता है, उसके पास बहुत सारा धन होगा। सिपाहियों ने इन्हें आ घेरा और जर 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 अर्थात धन धन लाओ चिल्लाने लगे। गणानंद जी ने शब्द को उलटकर रज 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 कहकर 3 मुट्ठी वृंदावन की धूल उन पर फेंक दी। उनके पास सिवाय इसके और था ही क्या। इस पर सैनिकों ने क्रोध में आकर इनका हाथ काट डाला। कहते हैं कि मरते समय इन्होंने अपने रक्त से यह कविता लिखा था। बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, खरे अरबरनी भरे उठे हैं उठी जान को, कही कही आवन छबीले मन भावन को, गही गही राखती ही दवे दय दय सन्मान को, जूठी बतियानी की पतियानी ते उदास हवई के, अब ना गिरत घन आनंद निदान को, अदर लगे हैं आनी करी का पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान को। गणानंद के कई ग्रंथों का हमें पता चलता है, जिनमें सुजान हित प्रबंध, कृपाकंद निबंध, वियोग बेली, इश्कलता, यमुना यश, प्रीति पावस, प्रकीर्णक छंद, सुजान सागर, विरय लीला, कोकसार, रस के लीवल्ली, कृपाकंद निबंध आदि। इसके अतिरिक्त इनके कवित सदियों के फुटकल संग्रह 150 से लेकर 400 कविताओं तक के मिलते हैं। कृष्ण भक्ति संबंधी इनका एक बहुत बड़ा ग्रंथ छतरपुर के राज पुस्तकालय में है, जिसमें प्रिया प्रसाद, ब्रज व्यवहार, वियोग बेली, कृपाकंद निबंध, गिरी गाथा, भावना प्रकाश, गोकुल विनोद, धाम चमत्कार, कृष्ण कौमुदी, नाम माधुरी, वृंदावन मुद्रा, प्रेम पत्रिका, रसवंत इत्यादि अनेक विषय वर्णित हैं। इनकी विरय लीला ब्रज भाषा में है पर फारसी छंद में लिखी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी है पुरो ही है। विप्रलंब श्रृंगार की ही अधिकतर इन्होंने लिखा है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्त कवि हैं। प्रेम की पीर ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। अतः इनके संबंध में निम्नलिखित उक्ति बहुत ही संगत है। नेही महाब्रज भाषा प्रवीण ओ सुंदरताहु के भेद को जाने, योग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने, चाह के रंग में भिजो हियो बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सो गंजू के कवित बखाने। इन्होंने अपनी कविताओं में बराबर सुजान को संबोधित किया है, जो श्रृंगार में नायक के लिए और भक्ति भाव में भगवान कृष्ण के लिए प्रयुक्त मानना चाहिए।
कहते हैं कि इन्हें अपनी पूर्व प्रेयसी सुजान का नाम इतना प्रिय था कि विरक्त होने पर भी इन्होंने उसे नहीं छोड़ा। यद्यपि अपने पिछले जीवन में गणानंद विरक्त भगत के रूप में वृंदावन जा रहे, पर इनकी अधिकांश कविता भक्ति काव्य की कोटि में नहीं आएगी, श्रृंगार की ही कही जाएगी। लौकिक प्रेम की दीक्षा पाकर ही ये पीछे भगवत प्रेम में लीन हुए। कविता इनकी भाव पक्ष प्रधान है, कोरे भी भाव पक्ष का चित्रण इनमें कम मिलता है। जहाँ रूप छटा का वर्णन इन्होंने किया भी है, वहाँ उसके प्रभाव का ही वर्णन मुख्य है। इनकी वाणी की प्रवृत्ति अंतर्वर्ती निरूपण की ओर ही विशेष रहने के कारण बाह्यार्थ निरूपक रचना कम मिलती है। होली के उत्सव मार्ग में नायक नायिका की भेंट उनकी रमणीय चेष्टाओं आदि के वर्णन के रूप में ही वह पाई जाती है। संयोग का भी कहीं कहीं बाह्य वर्णन मिलता है, पर उसमें भी प्रधानता बाहरी व्यापारों की चेष्टाओं की नहीं है, हृदय के उल्लास और लीनता की ही है। प्रेम दशा की व्यंजना ही इनका अपना क्षेत्र है। प्रेम की गुड अंतर्दशा का उद्घाटन जैसा इनमें है, वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं। इस दशा का पहला स्वरूप है हृदय या प्रेम का आधिपत्य और बुद्धि का अधीन। और जैसा कि गणानंद ने कहा है, रीझ सुजान सची पटरानी, बची बुद्धि बापुरी हवाई करीदासी। प्रेमियों की मनोवृत्ति इस प्रकार की होती है कि वे प्रिय की कोई साधारण चेष्टा भी देखकर उसका अपनी ओर झुकाव मान दिया करते हैं और फूले फिरते हैं। इसका कैसा सुंदर आभास कवि ने नायिका की इस वचन द्वारा दिया है, जो मन को संबोधन करके कहा गया है। रुचि के वे राजा जान प्यारे हैं आनंद घन, होत कहाँ हेरे रंक मानी लीनो मेल सो। कवियों की इसी अंतर्दृष्टि की ओर लक्ष्य करके एक प्रसिद्ध मनस्तत्ववेता ने कहा है कि भावों या मनोविकारों के स्वरूप परिचय के लिए कवियों की वाणी का अनुशीलन जितना उपयोगी है, उतना मनोविज्ञानियों की निरूपण का नहीं। प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास गणानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया है। उनके विरोधमूलक वैचित्र्य की प्रवृत्ति का कारण यही समझना चाहिए। यद्यपि इन्होंने संयोग और वियोग दोनों पक्षों को लिया है, पर वियोग की अंतर्दिशाओं की ओर ही दृष्टि अधिक है। इसी से इनके वियोग संबंधी पद्य ही प्रसिद्ध हैं। वियोग वर्णन की अधिकतर अंतर्वर्ती निरूपक हैं, बाह्यार्थ निरूपक नहीं। गणानंद ने न तो बिहारी की तरह वीरताप को बाहरी माप से मापा है, न बाहरी उछल को दिखाई है। जो कुछ हलचल है वह भीतर की है। बाहर से वह योग प्रशांत और गंभीर है, न उसमें करवटें बदलना है, न सेज काग की तरह तपना है, न उछल उछल कर भागना है। उनकी मौनमदी पुकार है। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, वैसा और किसी कवि का नहीं। भाषा मानो उनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वशवर्तिनी हो गई थी कि ये उसे अपनी अनूठी भावभंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। इनके हृदय का योग पाकर भाषा को नूतन गतिविधि का अभ्यास हुआ और वह पहले से कहीं अधिक बलवती दिखाई पड़ी। जब आवश्यकता होती थी तब ये उसे बंधी प्रणाली पर से हटाकर अपनी नई प्रणाली पर ले जाते थे। भाषा की पूर्ववर्जित शक्ति से ही काम में चलाकर इन्होंने उसे अपनी ओर से नई शक्ति प्रदान की है। गणानंद जी उन विरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। लक्षणा का विस्तृत मैदान खुला रहने पर भी हिंदी कवियों ने उसके भीतर बहुत ही कम पैर बढ़ाया। एक गणानंद ही ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में अच्छी दौड़ लगाई। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी, खेद है कि वह फिर पौने 200 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्यधारा छायावाद या विव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए प्रकट हुई। गणानंद का प्रयोग वैचित्र दिखाने के लिए कुछ पंक्तियाँ कहते हैं। अरसानी गही वह बानी कछु, सरसानी सो आनिनी होरत है। हवई है सो घरी भाग उगरी, आनंद घन सूरज बरसी लाल, देखी हो हरि हमें। उगरी जग छाए रहे घन, आनंद चातक ज्यों तकी अब तो, कहिए सु कहा अब मौन भली, नहीं खो तेजो हमें पाओ तेजू। विरोध मूलक वैचित्र भी जगह जगह बहुत सुंदर मिलता है। जैसे झूठ की सच्चाई छाक्यो, त्यों हित कचाई पाक्यो, ताके गुनगन गणानंद कहाँ गनो। उजरनी बसी है हमारी अखियानी देखो, सुवह सुदेश जहाँ राव रे बसत हो। गति सुनिहारी देखी थकनी में चली जाती, थिर चर दशा कैसी ढको उगरती है। तेरे जो न लेखो मोरी मोही, मारत परे को महाजान, घन आनंद पे खोए वो लहत हैं।
इन उदाहरणों की से कवि की चुभती हुई वचन वक्रता पूरी पूरी झलकती है। कहने की जरूरत नहीं कि कवि की युक्ति ने वक्र पथ पर हृदय के वेग के कारण पकड़ा है। भाव का स्रोत जिस प्रकार टकराकर कहीं कहीं वक्रोक्ति के छींटे फेंकता है, उसी प्रकार कहीं कहीं भाषा के स्निग्ध सरल और चलते प्रवाह के रूप से ये प्रकट होता है। ऐसे सतलों पर अत्यधिक चलती और प्रांजल ब्रज भाषा की रमणीयता दिखाई पड़ती है। कान्य परे बहुतायत में एक लैन की वेदन जानो कहा तुम, वो मनमोहन मोहे कहूँ ने बिथा विमनैन की मानो कहा तुम, गोरे वियोगिन है आप सुदान हवई, हाय कछूर आनो कहा तुम, आरती वन पपीहन को घनानंद जो पहचानो कहा तुम, कारी कोर को किला कहाँ को बैर कार तेरी, कुकी कुकी अभी करे जो किन कोरी ले, पैड परे पापी एकलापी नीसी दोष जो ही, चातक रे घातक होई तू कानी फोरी ले, आनंद के गन प्राण जीवन सुजान बिना, जानी का केली सब घरों घरों दल जोरी ले, जोलों करे आवन विनोद बरसावन वे, तोलों रे डरा रे बजमारे घनघोरी ले। इस प्रकार की सरल रचनाओं में भी कई कई नाद व्यंजना बड़ी ही अनूठी है। एक उदाहरण हम देख सकते हैं। ए रे बीर पौन तेरो सब और गौन वारी तोसों और कौन मन ड्रकों ही बानी पानी दे, जगत के प्राणों से बड़े सो समान गण, आनंद निदान सुखदान दुखियानी दे, जान उजियारे गुण भारे तिमोही प्यारे, अब हवई आमोही बैठे पीठी पहचानी दे, वीर विठा की मूरियाँ खिन में राखों पूरी, धूरी तीन पायन की हा न कुआनी दे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इस कविता के दूसरे चरण में आई हुई आनंद निदान सुखदान दुखियानी दे में मृदंग की ध्वनि का बड़ा ही सुंदर अनुकरण मिलता है। उक्ति का अर्थ गर्भ तब भी गणानंद का स्वतंत्र और स्वावलंबी होता है। बिहारी की दोहों के समान साहित्य की रूढ़ियों पर आश्रित नहीं रहता। उक्तियों की सांगोपांग योजना का या अनुविति इनकी निराली होती है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, पूर्ण प्रेम को मंत्र महापंजा मदी सोदी सुधारी है लेखो, ताही के चारों चरित्र विचित्रनी यूँ पची कर रची राखी विशेषक को, ऐसो ही हित पत्र पवित्र जो आन कथा न कहूँ और रेख्यो, सो गणानंद जान अजान लो टूक कियो पर बाँची ने देखो। निशिदोष खरी इस उर्मांज अरी छवि, रंग भरी मोरी चाहनी की, ताकि मोरनी तो चख ढोरी रहें, धरी को ही ढोरनी बहानी की, चट दे कटी पे पट प्राण गई, गति सोमती में आओ कहानी की, गणानंद जान लख्यो जब ते जक लागिए मोही कराहनी की। इस सविये के प्रथम 3 चरणों में कवि ने बहुत सूक्ष्म कौशल दिखाया है। मुरी चाहनी और तकी मोरनी से यह व्यक्त किया गया है कि एक बार नायक ने नायिका की ओर मुड़कर देखा, फिर देखकर मुड़ गई और अपना रास्ता पकड़ा। देखकर जब वे मुड़े तब नायिका का मन उनकी ओर इस प्रकार ढल पड़ा जैसे पानी नाली में ढल जाता है। कटी में बल देकर प्यारे नायिका के मन में डूबने के ढब से निकल गई। धन्यवाद।